नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं मुकेश धस्माना जी। मुकेश जी, अपने बारे में बताइए। अपने बारे में, मेरा नाम मुकेश धस्माना है। एट प्रेजेंट मैं बॉम्बे में रहता हूँ, लेकिन रहने वाला मैं देहरादून का हूँ। तो देहरादून में एजुकेशन वगैरह वहीं से ली मैंने, डीएवी इंटर कॉलेज से। लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था। वहीं थिएटर करना शुरू कर दिया था। कुछ लोग आते थे एनएसडी से, जैसे हिमानी शिवपुरी वगैरह, उस समय वो हिमानी भट्ट थी, शिरीष डोभाल था, एक पांडे जी थे, अरुण पांडे। तो ये लोग आते थे वर्कशॉप्स कराने के लिए। तो बस इनकी वर्कशॉप्स वगैरह ज्वाइन करी और थिएटर करना शुरू कर दिया। तो करीब 4-5 साल मैंने देहरादून में थिएटर किया। उसके बाद थिएटर करते करते घर वाले काफ़ी नाराज़ रहते थे क्योंकि रात के 2-2 बजे तक पोस्टर लगाओ, रिहर्सल करो, घर लेट आओ। और हम एक बहुत छोटा शहर, उस समय देहरादून एक बहुत छोटा शहर होता था, आज तो राजधानी है उत्तराखंड की। थिएटर करते रहे। उस बीच एक सज्जन जो थे वो एक गढ़वाली फिल्म बनाना चाहते थे। उनका नाम था बीके शर्मा। बीके शर्मा मनमोहन देसाई कैंप में काम करते थे। तो उनको लगा कि उनको अपनी एक लैंग्वेज में फिल्म बनानी चाहिए। तो वो हीरो की तलाश में, हीरो हीरोइन की तलाश में दिल्ली, देहरादून वगैरह घूमने निकले कि कहीं कोई मिलेगा। और उनको मैं टकरा गया। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि बीके शर्मा जी कभी देहरादून में थिएटर करते रहे होंगे और उनके संपर्क में जीत सिंह नेगी जी थे, जिनके साथ उन्होंने थिएटर किया था। तो उन्होंने जीत सिंह नेगी जी से कहा मुझे थोड़ी हेल्प कर दो, ऐसा ऐसा है। जीत सिंह नेगी जी ने उन्हें 2-4 लोगों से मिलवाया, लेकिन उनको कोई समझ में नहीं आया। फाइनली नेगी जी उन्हें मेरे यहाँ ले आए। तो मैं घर पे नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह देखे थिएटर के। उन्होंने कहा हाँ, मुझे ये लड़का चलेगा। तो जब मैं घर वापस आया तो मुझे घर वालों ने बोला कि भाई नेगी जी आए थे। नेगी जी के हम मेरे घर में बहुत इज्जत थी। तो और वो किसी को लेके आए थे और वो फिल्म बनाना चाहता है, तो कुछ वो फोटोग्राफ्स तेरे ले गया। तो फिर मैं दूसरे दिन नेगी जी के पास गया। मैंने उनसे कहा हाँ जी, कौन आए थे? बोले चल मेरे साथ अभी। और वो मेरे को ले गए। उन्होंने शर्मा जी से मुझे मिलवाया। शर्मा जी ने मुझसे पूछा क्या क्या किया है तुमने। मैंने उन्हें बताया और शर्मा जी ने मेरे को कहा कि ठीक है, तू मेरी फिल्म का हीरो है। ऐसे मैंने पहली गढ़वाली फिल्म, मतलब वो पहले रिलीज़ नहीं हुई, पर मैंने जो पहली गढ़वाली फिल्म की वो कभी सुख कभी दुख थी। ये कब की बात है? ये 1981। तो 81 में मैंने ये फिल्म, एक किस्म से साइन तो क्या होता है, उन्होंने कहा कि तू कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि ठीक है मैं कर रहा हूँ फिल्म। आपको अभिनय में रुचि पहले से थी? रंगमंच करेंगे फिर फिल्मों में जाएंगे, ऐसा कुछ था आपका? फिल्मों में जाऊंगा ये तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, थिएटर करने का बड़ा शौक था। और इसीलिए 4-5 साल, जो 4-4.5 साल मैंने वहाँ देहरादून में थिएटर किया है, तो उसी ने मेरे को मतलब काफ़ी हेल्प करी मेरी आगे बढ़ने में।
तो थिएटर का शौक था, फिल्म का मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसे कुछ कर दूंगा। तो जब फिल्म मिली उसके बाद शर्मा जी यूनिट लेके आ गए, फिर हमने फिल्म शूट करी। 82 83 में हमने 82 एंड तक हमने पूरी फिल्म कंप्लीट कर दी थी, शूटिंग पोर्शन उसका। इससे जुड़ी सी एक बात है पूछनी आपसे कि आपने थिएटर में एक्टिंग की, तो क्या आपने उसके लिए कोई रिहर्सल कोर्स वगैरह किया था और फिर फिल्मों में किया? दोनों में क्या डिफरेंस है, बट किस तरह का आपको महसूस हुआ करने में? नहीं, थिएटर एक मतलब एक्टिंग दोनों में ही करनी पड़ती है, लेकिन थिएटर में क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो आपसे काफ़ी दूर होती है, तो आपको अपने पूरे जो शरीर है वो एग्जिलेट करके दिखाना पड़ता है। जबकि फिल्मों में जो है वो कैमरा आपके पास आ जाता है ना, ऑडियंस आपके पास आ जाती है, तो उसमें कोई एग्जिलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। उतने उसमें जितनी ज़रूरत होती है उतना ही कंट्रोल करके अपने एक्सप्रेशंस को दिखाना पड़ता है। ये थोड़ा सा सफ़र लंबा था, क्योंकि जब मैंने गढ़वाली फिल्म कर ली उसके बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन होना था, एडिटिंग वगैरह, तो शर्मा जी ने मेरे को बोला कि भाई मैंने फिल्म जो है वो बन चुकी है, मतलब रशेस वगैरह बन गए हैं उसके, अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम्हें मुंबई आना पड़ेगा। तो मैं घर से ये कह के कि मैं अपने आप को देखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को एक्टिंग करते तो नहीं देखा था। एक्टिंग करता था मैं स्टेज के ऊपर, तो मैंने कहा अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं शायद वापस नहीं आऊँगा, और मुझे लगा कि मैं एक्टिंग मुझे नहीं आती है और मैं बेकार अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो मैं वापस देहरादून आ जाऊँगा। फिर यहाँ रशेस वगैरह देखे गए, और देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना चाहिए, तो मैं यहाँ रुके। बम्बई में आपकी एक्टिंग की जो पारी है वो कैसे शुरू? नहीं, मेरी एक्टिंग की पारी नहीं, पहले ही मैं फंस गया मतलब मेरे जो एडिटर, उस फिल्म के एडिटर थे कभी सुख कभी दुख के, वो हरीश पठारे जी थे। हरीश पठारे मराठी आदमी थे। तो दादा जब रशेस वगैरह देख लिए तो उन्होंने शर्मा जी से कहा भैया ऐसा कर, कोई आप तो बैठोगे नहीं मेरे साथ, तो कोई एक लड़का दे दो जो मेरे साथ बैठ सके और मुझे बता दे कि क्या डायलॉग बोल रहा है अपनी भाषा में, ताकि मुझे काटने में आसानी रहेगी। तो शर्मा जी ने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा शायद, और उन्होंने एकदम से कह दिया ये बैठ जाएगा ना तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा ये तो हीरो है फिल्म का। भैया हाँ हीरो है, लेकिन मेरे घर का बच्चा है, ये बैठ जाएगा। क्यों भाई तू बैठेगा? एडिटिंग क्या होती है मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा हाँ जी बैठ जाऊंगा, और इस तरह से मैं हरीश पठारे जी के साथ एडिटिंग में बैठ गया। 83 में बैठा था, 86 में निकला बाहर। तो पठारे साहब ने ही मेरे को एक दिन कहा था कि तू क्या करना चाहता है, क्या करने आया था यहाँ? मैंने कहा एक्टिंग। वो बोले जा एक्टिंग कर, यहाँ क्या कर रहा है, तू तो एडिटर बनने लग गया। तो मैंने कहा नहीं, ये काम भी सीखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने नहीं, तुम सीख गए जितना सीख सकते थे, इससे आगे जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, अभी तुम जाओ और एक्टिंग करो। तो मैं थोड़ा सा इधर उधर लोगों से मिलना शुरू किया एज एन एक्टर। और लकीली मैं नासिर साहब से मिल गया, और नासिर साहब ने मुझे पहली फिल्म क़यामत से क़यामत तक जब वो बना रहे थे, उसमें एक रोल उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया और मैंने वो रोल किया। तो मेरी पहली फिल्म क़यामत से क़यामत तक थी, हिंदी में। और इत्तेफाक से आमिर की भी बतौर हीरो पहली फिल्म थी। हाँ, आमिर की भी पहली फिल्म थी। उस फिल्म का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, पहली हिंदी फिल्म? अच्छा एक्सपीरियंस था। अब चूंकि मैं 3-4 साल एडिट पे बैठ चुका था, तो मुझे हर चीज़ मालूम होती थी कि कौन सा शॉट ले रहे हैं, क्या शॉट ले रहे हैं, क्या होने वाला है। मैं परफेक्टली उसको नहीं बता सकता था, लेकिन मुझे एहसास होता था कि हाँ अच्छा बॉस, ये अब ये वाला शॉट ले रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसे काटेगा इसको।
तो उसके मैंने बहुत मजे लिए वहाँ पर, और पूरी फिल्म में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, उसमें जो आपका कैरेक्टर था जी, वो क्या था? उसमें जब मुझे रोल सुनाया गया था तो ये था कि भाई दो भाई हैं जो पठान हैं, तो वो जो भाई उठाए गए थे, नासिर साहब ने बताया कि ये पठान जो हैं ये इम्तियाज़ खान और अमजद खान है। तो ये लोग क्या करते थे, नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ इनकी दादागिरी चलती थी दोनों भाइयों की, क्योंकि अच्छे खासे लंबे चौड़े पठान हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये रोल ऐसे ऐसे प्ले करना है और इसमें तुम लोग जो हो शिकार खेलना है ना, इधर उधर दौड़ना, ये इनका काम है। तो उस तरह के कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे और शहजाद को लिया था, तो हम दोनों ने वो रोल किया था। कयामत से कयामत तक अपने समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। उसके बाद आपकी गाड़ी किस तरह से आगे बढ़ी? मेरी गाड़ी कुछ बहुत अच्छी नहीं बढ़ी, क्योंकि QSQT के बाद मैं जहाँ भी जाता था अपने आप को बताने के लिए कि मैं एक्टर हूँ, तो हर कोई नेचुरली, क्योंकि एक हिट फिल्म थी तो सब पहचान लेते थे। वो बोलते थे अरे हाँ तुमने आमिर के दोस्त का रोल किया है, एक हमारी फिल्म में एक दोस्त का रोल है। तो मैं मना कर देता था कि नहीं, मुझे दोस्त का रोल नहीं करना है, मुझे कोई और रोल दे दीजिए। तो इस तरह मैंने काफ़ी जद्दोजहद में रहा, तो मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं मिला, क्योंकि वो जो रोल वो मुझे ऑफर करते थे वो दोस्तों के होते थे, वो मुझे करने नहीं थे, तो मैंने नहीं की है। उसके बाद मैंने एक फिल्म की जिसका नाम था तू नागिन मैं सपेरा, और उस फिल्म का हीरो जो था वो सुमित सहगल था, और उसके सामने मेरे को खड़ा किया गया था। तो मुझे ये था कि चलो यार एक ऐसा रोल मिला है जिसमें मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं बन रहा हूँ, और मैंने वो फिल्म की। फिल्म ठीक ठाक थी, लेकिन जैसा मैं चाहता था, जैसी फिल्में मैं करने आया था, वैसा कुछ नहीं था शायद उसमें। तो मुझे फिल्म देख के बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिल्म हिट हो गई। तो लेकिन मुझे वैसे वाले रोल भी नहीं करने थे। तो मैं फिर चला गया कुमार साहनी के पास, और मैंने कुमार साहब से कहा कि मुझे काम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तो उसमें मैं तुम्हें एक रोल में कास्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कुमार साहनी के साथ फिर ख्याल गाथा की। रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अच्छा रोल था, और मुझे मज़ा आया उस रोल को करने में। लेकिन वो रोल, मतलब वो फिल्म यहाँ तो रिलीज़ होती नहीं है, वो तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाई जाती है, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं लगा, इस बीच सीरियल्स का दौर आ गया था कि दूरदर्शन पे सीरियल बनते थे। तो मैंने जो पहला सीरियल किया वो कहाँ गए वो लोग किया था, धीरज कुमार के साथ। उसके बाद मुझे अचानक एक निमंत्रण मिला, और सलील चौधरी जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो एक सीरियल बना रहे थे उमा बनर्जी के साथ, एक्चुअली डायरेक्ट वो कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे एक रोल ऑफर किया। तो पल्लवी जोशी और मैंने वो कहानी की थी, एक ही एपिसोड की कहानी थी, उसका नाम था विसल, और सीरियल का नाम था चेहरे। तो वो मेरा पहला एक अच्छा काम था, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ था कि हाँ मुझे काम मिला है। तो फिर मैं सीरियलों में लग गया, मैं सीरियल करने लग गया। उसमें मैंने काफ़ी सीरियल्स किए, घुटन किया, जुनून किया, कर्म किया,
ये नज़दीकियाँ किया, काफ़ी सीरियल्स किए। लेकिन सीरियल्स में उस समय क्योंकि ऐसी कोई पहचान नहीं मिलती थी, सीरियल आते थे हो जाते थे, क्योंकि लंबे सीरियल्स नहीं थे। जब लंबे सीरियल बनने आए तब तक मेरा मन हट चुका था कि अब ये काम नहीं करना है। तो चूंकि मैं एडिटिंग वगैरह जानता था, तो और प्रोडक्शन में भी मैंने हमेशा नज़र रखी हुई थी कि नहीं ये काम सीख लेने चाहिए, तो वो काम सीखे हुए थे। तो मैं फिर प्रोडक्शन करने लग गया, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगा, अपनी एड फिल्म्स बनाने लगा। मैंने 1994 में एक फिल्म की थी, 1994, उसका नाम था चोर और चांद। आदित्य पंचोली उसमें हीरो थे और पूजा भट्ट उसमें हीरोइन थी। मैं एक साइकिक किलर का रोल कर रहा था, विलेन का, और वो रोल काफ़ी प्रभावित करता है जब कोई अगर उसको देख ले। और मैंने भी बड़े मन से वो रोल किया था, क्योंकि मेरे पहली बार मैं नेगेटिव रोल कर रहा था स्क्रीन के ऊपर। तो पवन गौल उसके डायरेक्टर थे। वो फिल्म मैंने बड़ी शिद्दत से की थी। काफ़ी लोगों ने मेरा काम देखने के बाद मुझे बहुत सराहा भी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म फ्लॉप हो गई। जब फिल्म फ्लॉप होती है तो एक्टर के ऊपर असर आ जाता है, और मेरा मन शायद अब हट गया था। मुझे लगा क्योंकि मुझे बहुत उम्मीदें थी उस फिल्म से। आपकी जो पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक जी, उसमें आमिर खान भी थे। आज की तारीख में ठीक हो, एक बहुत बड़ा नाम है। तो आपको साथ में उनके आगे काम करने का मौका मिला, या आपने छोड़ किसी वजह से छोड़ते गए, आप काम को दिया नहीं आपने? नहीं, काम करने का ऐसा सच कोई मौका वैसा नहीं आया कि मुझे कोई बहुत बढ़िया रोल ऑफर हुआ। जब भी मैं कहीं जाता था जहाँ पे आमिर काम कर रहा है, तो अधिकतर लोग कहते थे अरे यार कोई एक दोस्त का रोल निकलेगा तो इनको जरूर देंगे। तो और मैं वैसा वाला रोल नहीं करना चाहता था, तो मैंने नहीं किया। मैं स्ट्रगल करता रहा, ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के पास नहीं गया और मैंने काम नहीं मांगा। जहाँ मुझे अलग सा काम मिला मैंने हर एक काम किया, लेकिन मैं वो टाइप्ड वाला रोल नहीं करना चाहता था, वो मेरी कोई इच्छा नहीं थी। तो आपसे फिर आमिर से मुलाकात होती रही बाद में? हाँ, मैं मिलता रहा, कई बार हम शूट में मिले हैं, कई बार मैं फिल्म सिटी में मिला हूँ। जब 25 साल पूरे हुए थे QSQT को रिलीज हुए हुए, तो आमिर ने पार्टी दी थी, तो बकायदा मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। हम काफ़ी अच्छे से मिले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो टाइप्ड होना मुझे थोड़ा सा, मैं नहीं करना चाहता था अपने आप को, इसीलिए मैंने अलग अलग फिल्में की। मैंने हिमालय के आंचल में की, मैंने ख्याल गाथा की, मैंने ये करी अपनी चोर और चांद करी, मैंने पहली कुमाऊनी फिल्म करी। फिल्में मैंने काफ़ी की, लेकिन मैं अलग रोल कुछ जिसमें कुछ करने को मिले वैसे वाले रोल करना चाहता था। आप धीरज कुमार जी के यहाँ भी आपने काम किया, सिनेविस्टा में भी किया काम आपने। उसमें किस किस तरह के रोल थे आपके, और फिर धीरे धीरे आप उससे भी दूर होते चले गए, क्यों? नहीं, धीरज जी के यहाँ तो वो, क्योंकि वो कहाँ गए वो लोग बना रहे थे उस समय, तो उसमें मेरा एक एपिसोड में पुनीत सर के साथ काम था, वो मैंने किया।
सिनेविस्टा में मैंने, मुझे कई सीरियल्स तो याद भी नहीं आ रहे कि कौन कौन से कर दिए थे उनके साथ, मैंने काफ़ी काम किया। सीरियल में दूर नहीं हुआ, मैं रोल के लिए बहुत वो होता था कि मुझे अच्छा रोल मिलना चाहिए। अब मैं जैसे चेतन साहब के पास मिलने गया, मुझे पता चला चेतन साहब एक सीरियल बना रहे हैं, उसका नाम था परमवीर चक्र। तो मैं चेतन साहब के पास गया और मैंने कहा सर मैंने ऐसे ऐसे एक्टिंग की है और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखते ही बोला अरे यार ये तो निहार सिंह है। तो मुझे बोला आपको गाना गाना आता है? मैंने कहा हाँ सर थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। बोले वो नूरजहां का गाना सुनाओगे, आवाज़ दे कहाँ है, तुम्हें याद मालूम है कि ये गाना है? मैंने कहा हाँ सर, और मैंने वो गाना गुनगुना दिया। उन्होंने मोहन को, उनके असिस्टेंट थे, बोला मोहन इसका नाम लिख ले भाई और इसका फ़ोन नंबर ले ले, ये रोल कर रहा है। फिर चेतन साहब ने मुझे बैठाया और बताया कि क्या रोल कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा एक शर्त है, आपको 20 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मिलिट्री कैंप में जाके कि मिलिट्री वाले कैसे रहते हैं। मैंने कहा हाँ जी कर लूँगा। तो मैं वकोला जाता था सवेरे 6 बजे रोज़, और वहाँ मिलिट्री कैंप में मिलिट्री वाले हमें उसकी रिहर्सल कराया करते थे कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, मिलिट्री के लोग कैसे रहते हैं, कितनी टफ लाइफ है। वो मैंने वहाँ 20 दिन का, मैंने 35-40 दिन जब तक चलता रहा, मैं रोज जाता था वहाँ पर। मैंने जितने रोल किए अधिकतर रोल मैंने जिए हैं। तो जिए का मतलब है कि मैंने उन्हें एंजॉय किया है पूरा। संतुष्ट शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई वैसा हिट नहीं हुआ कि उससे मेरा बहुत नाम हो गया हो या कुछ ऐसा हुआ। लेकिन जितने भी मैंने सीरियल्स या फिल्में की हैं उन्हें मैंने भरपूर एंजॉय किया। वाली फिल्म मेरे को एक ही मिली थी जो मैंने कर दी थी। उसके बाद मुझे जो पहली कुमाऊनी फिल्म बनी थी मेगा, उसके प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया था। तो उस समय मैं कयामत से कयामत तक भी कर रहा था, तो मैंने मेगा में लीड रोल किया था। उसके बाद फिर मुझे किसी ने नहीं पूछा तो मैं हिंदी सिनेमा में जुड़ गया, तो मैं यही काम करने लगा। तो फिर आपने कुछ बनाया फिल्म वगैरह वहाँ के लिए? हाँ, 2004 में मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था मेरी प्यारी बोई। और उस फिल्म को बनाने में का कारण, जो मतलब मुख्य कारण था, वो ये था कि मैंने जितना मैंने काम किया था, मतलब गढ़वाली फिल्म या कुमाऊनी फिल्म में, और जो फिल्में बन रही थी, मैं किसी से संतुष्ट नहीं था। मैंने जब अपनी भी फिल्म देखी थी तो मैं बहुत खुश नहीं हुआ था कि यार ये क्या फिल्म बनी है। मतलब वो गढ़वाली सिर्फ बोली थी, उसमें गढ़वाल जैसा कुछ नहीं दिखा मुझे। कुमाऊनी फिल्म में फिर भी काफ़ी चीज़ें फेवर में थी, और चूंकि तब तक मैं समझ चुका था कि नहीं, अगर कोई रीजनल फिल्म बना रहे हैं तो उसका रीजनल कलर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेगा में काफ़ी रीजनल पुट रखा गया था।
तो मेरे दिमाग में एक टीज थी कि बॉस मैं एक गढ़वाली फिल्म बनाऊंगा जो कि ओरिजिनल गढ़वाली ही फिल्म होगी, जिसको कोई ये नहीं कह सकते कि फिल्मी मतलब बम्बैया फिल्म से प्रभावित है या ऐसा कुछ, इसमें चोचलेबाजी या मतलब कुछ ऐसे सीन्स, जबरदस्ती के सीन्स। जैसे अधिकतर गढ़वाली फिल्मों में आपको एक कॉमेडियन दिखाई देगा, हिंदी फिल्मों, पुरानी हिंदी फिल्मों का लिया हुआ, एक दारू वाला मिलेगा जैसे कृष्ण मुखर्जी होते थे, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती थी। तो मैंने जब फिल्म बनाई तो मैंने इन सब चीज़ों को हटा दिया था। मैंने कहा मैं एक कहानी बनाऊंगा जो कि प्योर कहानी गढ़वाल की होगी, मतलब पहाड़ की होगी। जो लोग हिमालय रीजन में रहते हैं, चाहे वो नेपाल में रहते हों, चाहे वो कुमाऊं में रहते हों, चाहे वो गढ़वाल में रहते हों या वो जौनसार में रहते हों, उनकी लाइफ को टच करना चाहिए उसको। वो कहानी मैंने बनाई और उसका नाम रखा था मेरी प्यारी बोई। बोई हमारे यहाँ माँ को कहते हैं गढ़वाली में। कौन कौन है कलाकार उसमें? उसमें बेसिकली तो मैंने थिएटर के ही लोग अधिकतर लिए हैं। जो उसमें मेन रोल जिसने किया है, जो बोई का रोल है, वो निवेदिता बौठियाल ने किया। निवेदिता बौठियाल मेरे साथ देहरादून में थिएटर करती थी। वो भी अब बॉम्बे रहती हैं, इप्टा में काम करती हैं, इप्टा की सेक्रेटरी भी रही हैं। तो वो अभी भी थिएटर करती हैं, उन्होंने भी काफ़ी सीरियल्स वगैरह किए। तो माँ के रोल में मैंने निवेदिता बौठियाल को लिया था। बाकी सारी कास्ट जो है मैंने देहरादून में जो लोकल थिएटर करते थे, देहरादून में मेरा एक दोस्त है, अब तो नहीं रहा, सुरेंद्र भंडारी, तो उसने और मैंने मिलकर ये बीड़ा उठाया था कि हम ऐसी फिल्म बनाएंगे। और हम दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत करके सारी कास्ट करी और वहीं से जो मतलब गीतकार, डायलॉग राइटर सब वहीं से लिया। तो जीत सिंह नेगी जी ने इसके गीत लिखे और संवाद लिखे, संतोष खेतवाल जी ने इसको म्यूजिक दिया है ना, और वहीं के लोकल कलाकारों से मैंने वो गवाए भी हैं। फिल्म पूरी वहीं शूट की गई? पूरी फिल्म मैंने उत्तराखंड में शूट करी। इन दिनों मैं अपने मित्र गौतम चतुर्वेदी के साथ पाइन ट्री पिक्चर्स चला रहा हूँ। गौतम मेरा बहुत पुराना दोस्त है और हमने काफ़ी सीरियल्स वगैरह एक साथ काम किया था। मैं इसे करीब 1994 से जानता हूँ और मेरे ख्याल 2009 में जब मेरे पास कुछ बहुत वैसा काम नहीं था, मैं सिर्फ कैमरा उठाता था और उत्तराखंड में जाके डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाता था, तो गौतम ने ये कंपनी शुरू की थी जिसका नाम है पाइन ट्री पिक्चर्स। ये एक सीरियल बना रहा था, उसका नाम था पहचान। तो गौतम से एक दिन फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उसने कहा मैं पहचान बना रहा हूँ, उसमें एक बहुत अच्छा रोल है, वो आपके लिए है। मैंने कहा नहीं गौतम, मैंने रोल करने बंद कर दिया, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह। अरे उसने कहा आप आओ तो सही मुकेश जी, एक बार सुन तो लो मेरे से। और फाइनली जैसा दोस्तों के साथ होता है, मैं उससे मिला, उसने मुझे रोल सुनाया और कहा यार ये रोल कर लो आप, मज़ा आएगा आपके साथ काम करके। और ऐसे में पाइन ट्री के साथ एज एन एक्टर जुड़ गया। जब सीरियल बंद हुआ तो गौतम ने फिर मेरे को पकड़ लिया, यार तुम ऐसा करो कंपनी ज्वाइन कर लो। कहाँ भटकोगे वहाँ पहाड़ों में जाके? मैंने नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आता है वो पहाड़ों में घूम। उसने कहा नहीं यार मुकेश जी, यहाँ रह के काम करते हैं ना, पहाड़ों पे भी काम करेंगे, लेकिन आप ये कंपनी ज्वाइन कर लो। और 2009 में मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली और उसके साथ ही 2009 से फिर हमने इवेंट्स करने शुरू किए। हमने बहुत सारे सीरियल्स बनाने की कोशिश करी
जो कि हुआ नहीं फिर, लेकिन इवेंट्स हमने 2009 से लेकर और 2019 तक, जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ, हमने बहुत सारे सीरियल्स किए, हमने बहुत सारी कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाई, हमने ट्रेनिंग फिल्म्स बनाई, हमने सेल्स फिल्म बनाई। तो क्योंकि फिल्में हमारे बाएं हाथ का खेल है कि हम फिल्में तो बना ही सकते हैं, और इवेंट्स हमने सीखे दोनों ने, और इवेंट्स करके आज आप कहीं भी बोलें, मतलब किसी भी शहर में, किसी भी देश में कि कोई इवेंट करना हो, वो हम दोनों जाके कर सकते हैं।